नजर से देखता है दुनिया भी उसे वैसे ही दिखाई देती है, और यदि मन में विश्वास हो तो हर मुश्किल में रास्ता नजर आता है। एक राज्य में एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हर पल यही चिंता खाई जाती थी कि उसके बाद इस राज्य की बागडोर किसके हाथों में होगी। एक दिन उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और अपनी चिंता उनके सामने रखी। बहुत देर तक मंत्रणा चली, फिर एक पंडित ने कहा कि महाराज, यदि राज्य के किसी एक बालक की बलि दे दी जाए तो देवता प्रसन्न होकर आपको संतान का वरदान दे सकते हैं। राजा का विवेक क्षण भर के लिए हार गया। पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया। जो अपने बच्चे को राज्य महल को सौंपेगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां सुख से जी सके। यह सुनकर पूरा राज्य सन्न रह गया और कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि देने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसी राज्य में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। उसके 4 बच्चे थे। लालच और मजबूरी ने मिलकर उनके विवेक को बांध लिया। उसने सोचा कि यदि एक बच्चा चला भी गया तो उसके पास 3 रहेंगे और बदले में इतना धन मिलेगा कि बाकी बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। उन्होंने अपने छोटे बेटे को राजा को सौंप दिया और फिर बलि का दिन आया। राजा ने उस मासूम बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने बड़े ही शांत स्वर से कहा कि महाराज, मुझे बस थोड़ी सी रेत दे दी जाए। सब हैरान थे सुनकर। रेत लाई गई। उस बच्चे ने जमीन पर रेत से 4 छोटे छोटे घर बनाए। फिर एक एक करके उसने पहले घर को तोड़ दिया, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को भी अपने हाथों से मिटा दिया। चौथे घर के सामने वह हाथ जोड़कर कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर उठकर राजा के पास आया और उसने कहा कि अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा बहुत पशुपेश में थे। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया और इन 4 घरों का क्या अर्थ है। तब बच्चे ने जवाब दिया कि पहला घर उसके माता पिता का था, जिनका धर्म था कि वो उनकी रक्षा करे, लेकिन उन्होंने धन के लालच में बच्चे को बेच दिया। दूसरा घर उसके सगे संबंधियों का था, जो चाहते तो उनके माता पिता को समझा सकते थे, लेकिन वो चुप रहे, इसलिए उनका भी घर गिरा दिया गया। तीसरा घर बालक ने कहा कि महाराज आपका था, क्योंकि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना, न्याय करना, लेकिन आपने अपने स्वार्थ में एक निर्दोष की बलि भी स्वीकार कर, इसलिए मैंने आपका भी घर तोड़ दिया। और ये चौथा घर मेरे प्रभु का है। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बस उनसे यही कह रहा था कि प्रभु, यहाँ तक का सफर तो मैंने चल लिया है, अब इसकी आगे की यात्रा की बागडोर आपके हाथों में है। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा स्तब्ध था। उसने तुरंत बलि रुकवा दी और ये घोषणा की कि आज से यह बालक राजा का पुत्र होगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कहते हैं कि मनुष्य